देश में 6वें चरण का मतदान हो चुका है और 7वें चरण का अंतिम चरण बाकी है। इस बार पूर्वांचल के हिस्से में चुनावी मुकाबला जबरदस्त देखने को मिलेगा। अब सवाल अंतिम चरण के चुनाव के लिए यही है कि जैसे बाकी के हिस्सों में विकास के नाम, रोजगार के नाम पर मतदान हुए हैं, क्या वैसे ही आगे भी चलेगा या फिर सिर्फ धाक वाले नेताओं का नाम चलेगा? अब ये पूर्वांचल की जनता को तय करना है कि आखिर उनके मुद्दे जमीनी मुद्दे होंगे या फिर काम की जगह नाम पर ही वोट पड़ेंगे। बहरहाल पूर्वांचल की राजनीति में एक और मुद्दा है जिसको राजनीतिक गलियारों में खूब हवा दी जाती है, वो है जातिवाद का मुद्दा। चुनावी रण में दिग्गज नेताओं की ओर से अक्सर जातिवाद बयान मिल भी जाते हैं। 1 जून को पूर्वांचल के हिस्सों में जो चुनाव होने वाला है उसमें से कई जगह मोदी और योगी के गढ़ वाली भी जगह हैं। गोरखपुर को सीएम योगी का गढ़ माना जाता है तो वाराणसी को प्रधानमंत्री मोदी का धाक वाला एरिया माना जाता है। इसी के साथ एक तरफ बीजेपी का ओबीसी दलित वाला फैक्टर चल रहा है तो दूसरी तरफ यूपी में मुख्य रूप से विपक्ष की भूमिका निभाने वाले समाजवादी पार्टी का पीडीए कार्ड लोगों को रिझाने में लगा हुआ है। जरा आप ही देखिए कैसे। 2 पक्ष साफ साफ आ रहे हैं। एक पक्ष राम भक्तों का है, एक राम द्रोहियों का है। आप देखते होंगे ये जितने राम द्रोही हैं, नाम अलग अलग है लेकिन काम सबका एक ही है कि राम का विरोध करना, और राम का विरोध करते करते ये भारत का विरोध करते हैं, हिंदुओं का विरोध करते हैं, दलितों का विरोध करते हैं, पिछड़ों का विरोध करते हैं, आम जनता का विरोध करके ये वही लोग हैं जिन्होंने दुनिया के अंदर भारत के सामने पहचान का संकट दिलाया, क्या पैदा किया था। ये वही लोग हैं जो देश की सुरक्षा में सेंध लगाते हैं। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाई थी। ये वही लोग हैं जो राम भक्तों पर गोली चलाते हैं और माफिया के मरने पर मातम मनाते हैं। आपने देखा होगा ना, आपने देखा होगा एक माफिया अभी राम नाम सत्य है हुआ है और प्रदेश को तो ये था कि भाई चलो एक बला समाप्त हुई, लेकिन सपा के लोग आंसू बहा रहे। अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए इंडी गठबंधन वाले, समाजवादी पार्टी वाले कोई भी हद पार कर सकते हैं। अब तो इनके निशाने पर हमारे देश का पवित्र संविधान भी अब इनके निशाने पर है। ये दलित, पिछड़ों, आदिवासियों के हक लूटना चाहते हैं। हमारा संविधान साफ साफ कहता है कि धर्म के आधार पर आरक्षण हो ही नहीं सकता। इनके इरादे कितने खतरनाक हैं, इससे जुड़ा एक नया खुलासा मैं आज कर रहा हूं। 2012 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय जनवरी महीने में सपा ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था 2012। तब सपा ने अपने घोषणा पत्र में कहा था जैसे दलितों को, पिछड़ों को आरक्षण मिला है वैसे ही मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा। ये सपा ने 2012 के घोषणा पत्र में कहा। जब आत्मविश्वास लड़खड़ाता है, याद रखना साथियों, पत्रकार साथियों से भी कह रहा हूं मैं कि जब किसी का आत्मविश्वास लड़खड़ाता है तो जवान भी लड़खड़ा जाती है।
जिनका आत्मविश्वास लड़खड़ा गया है, उनकी जुबान भी लड़खड़ाने लगी है। और बताओ वो क्या क्या बोलने लगे हैं? आपको तो पता होगा क्या क्या बोलने लगे हैं। ये इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि जनता इनका साथ नहीं दे रही है। इस बार जब वोट पड़ेगा 7वें चरण में, तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले 7 समुंदर दूर दिखाई देंगे। ये जो संविधान बदलने निकले हैं, उन्हें जनता बदलने का काम करेगी और मैं आपको सावधान करने भी आया हूं। बता दें कि 1 जून को महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज में चुनाव होना है। यहाँ के जातीय समीकरण को समझे तो इन इलाकों में ब्राह्मण, ठाकुर, कुर्मी, निषाद, यादव और मुस्लिम वोटरों की अहम भूमिका मानी जाती है। चुनौती पक्ष विपक्ष दोनों के लिए यही है कि जनता किस दिल को अपना मानकर अपने मन में बसा लेगी। यहाँ ये भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या मोदी और योगी की जोड़ी चलेगी, हिट होगी, या फिर विपक्ष का कुनबा उनकी जोड़ी पर भारी पड़ जाएगा। 1 जून को लेकर क्या आपका सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।